रामगढ़ के थाना चौक में जमीन विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब इस सिलसिले में पीड़ित ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये जो रामगढ़ थाना चौक स्थित 144 स्टे लगी जमीन पर जबरन काम लगाकर कब्जा करने के आरोप में पीड़ित ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एसडीएम अनुराग तिवारी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनका नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है और वो रामगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी दुकान और मकान पर कब्जा और अवैध निर्माण के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन समाधान तो कुछ नहीं हुआ। इसके बदले अरविंद कुमार मेहता द्वारा 144 धारा लगने के बाद भी उनकी जमीन पर काम लगा दिया गया है। उन्होंने दिए आवेदन पत्र पर रामगढ़ थाना प्रभारी पर दूसरे पक्ष को एक तरफा समर्थन करने का भी आरोप लगाया है, जिसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन से थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि इस विवाद की वजह से उनकी रोजी रोटी जिस दुकान से चलती थी, उस दुकान को भी थाना प्रभारी ने गुस्से में बंद करवा दिया और आज सुमन पांडे और अरविंद मेहता बिल्डर को आदेश देकर उन्हें धमकियां दिला रहे हैं और फिर से अवैध निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। जबकि धारा 144 अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा लगाने के बावजूद थाना प्रभारी ये कहकर धारा 144 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा बहुत उन्होंने जो आरोप लगाया वो कह रहे हैं कि ऐसे 144 बहुत देखे हैं, लेकिन उनकी जमा पूंजी से खरीदी गई ये दुकान और मकान और उनकी रोजी रोटी से हाथ धोने पर अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पक्षीय कार्रवाई और जातिवाद को देखते हुए अब प्रशासन से उनका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अब सुमन पांडे और अरविंद मेहता के द्वारा ST/SC बैच केस में फंसाए जाने की धमकी भी मिली है और उनके खिलाफ स्टाफ के साथ कल मारपीट भी किया गया था। तो अब इन सारी चीजों को लेकर वो पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी मंसूर खान। मंसूर, ये जो जमीन विवाद का मामला है, इसमें जो उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या थाना प्रभारी को ये नहीं पता कि जब 144 धारा 144 लगा दी गई है, स्टे लगा हुआ है, इसके बावजूद जमीन पर कैसे अवैध निर्माण कार्य शुरू हो गया और उल्टे ही धमकियां मिल रही है पीड़ित को ही। जहाँ तक देखा जाए तो भुक्तभोगी द्वारा कल थाना और रामगढ़ उपायुक्त SDM से मुलाकात कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले से भुक्तभोगी ने उपायुक्त के अलावा रामगढ़ SDM से मुलाकात की थी। SDM का साफ कहना है कि हमारा काम है पेन चलाना, 144 स्टे लगाना। मैंने कागजी रूप से जो काम था वो मैंने कर दिया। डंडा चलाना, काम रोकाना वो पुलिस का काम है। साफ साफ भुक्तभोगी को SDM ने यही जवाब दिया है। ऐसे में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर 144 स्टे लगा हुआ जमीन पे और दूसरे पक्ष के द्वारा जो जबरन वहां पे दावा करके जबरन वहां पे अवैध निर्माण और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से भुक्तभोगी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि थाना प्रभारी जो रामगढ़ थाना प्रभारी कहीं ना कहीं से उसको पूरी जो अवैध निर्माण जबरन जो कर रहे हैं थाना प्रभारी कहीं ना कहीं इससे मिली भगत है और साठ गांठ है। ऐसे में अभी तो इस मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी से पूरी तरह से स्पष्ट कोई बात नहीं हो पाया है, इसलिए उनका बयान इस मामले में नहीं ले पाया हूँ। आगे जो दूसरा एपिसोड न्यूज चलेगी थाना प्रभारी और दूसरे पद से भी बयान लिया जाएगा पूरा मामला क्या है, लेकिन फिलहाल आरोपी के ऊपर साफ साफ भुक्तभोगी ने आरोप लगाया है कि वो जमीन उसका है। अभी तक इसका रसीद कट रहा है, सारा कुछ जिसका है। फ्रंट में जो दुकान है अमृतुल्य वो भी उसी का है, लेकिन उसके जमीन के ऊपर में अलग से एक निर्माण बनाना, ऊपर में घर बनाना, ये कहीं से उचित नहीं है कि अगर जमीन इसका है तो उसका ऊपर में कोई कैसे बेच सकता है। नहीं तो इससे सबसे बड़ा सवाल तो मंसूर यही उठता है ना। एक तो विवादित जमीन हो गई, धारा 144 लगा हुआ है, इसके बावजूद ये जो एक महतो जी हैं, जो अरविंद नाम है ना उनका, इन्होंने अरविंद मेहता, ये अरविंद मेहता ये कैसे कर सकते हैं अवैध, वहां पर निर्माण कैसे करा सकते हैं? और जो आरोप लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी थाना प्रभारी उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं, तो ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर आप निर्माण कैसे करा रहे हैं? क्या अरविंद मेहता का रसूख इतना है कि प्रशासन पुलिस कुछ बोलने से हिचक रही है? कहीं ना कहीं से जिस तरफ से आरोप लगाया जा रहा भुक्तभोगी द्वारा, भुक्तभोगी ने साफ साफ रामगढ़ उपायुक्त को में दिखा है और खासकर आरोप लगाया है कि 144 वहाँ स्टे लगा हुआ है। उसके बाद भी वहाँ पे कई बार आवेदन देने के बाद भी थाना में उसके बाद भी वहाँ पे जबरन काम कराया जा रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं थाना प्रभारी इस मामले को ढीले बरत रही है और कहीं ना कहीं से
जो आरोपी जो वहाँ पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं उसको दुस्साहस उसको बढ़ रहा है। तो साफ साफ देखा जाता है कहीं ना कहीं से यहाँ पे जी। लापरवाही है। चलिए, दूसरा पक्ष क्या कहता है इसका भी इंतजार रहेगा। शुक्रिया फिलहाल मंसूर तमाम जानकारी के लिए आपका। और वो उन्होंने गुहार लगाई है कि कम से कम प्रशासन उनकी मदद करे इस सिलसिले में। थाना प्रभारी पर तो एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा ही है कि थाना प्रभारी एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। बल उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष के साथ मिलकर इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो अब पीड़ित पक्ष ने डीसी को यह ज्ञापन सौंपा है कि आप कम से कम इस मामले में कोई कार्रवाई करें, उनकी मदद करें। उनके पास ना रोजी रोटी का अब कोई जरिया बचा है, ना ही वो मकान जहां पर वो रह रहे हैं वहां रहने के लिए भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में सोचिए कि अगर प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली तो फिर वो कहाँ जाएंगे। लाचारगी इतनी है कि थाना प्रभारी नहीं सुन रहे, प्रशासन नहीं सुन रहा। धारा 144 लगाए जाने के बावजूद भी उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद पीड़ित परिवार को धमकियां भी मिल रही हैं। तो आखिर ये परिवार जाए तो जाए कहां? थाना प्रभारी सुन नहीं रहे, पुलिस सुन नहीं रही। तो अब डीसी से न्याय की गुहार, एक उम्मीद जगी है, ज्ञापन सौंपा है पीड़ित परिवार ने कि शायद यहां से उन्हें कोई मदद मिल पाए। देखिए क्या अब इस परिवार को मदद मिल पाती है या नहीं। दुकान है चाय का, वो मैं खरीद रखा हूँ। उस पर बिल्डर अरविंद मेहता और ज़मीन मालिक सुमन पांडे, संगमित्रा पांडे, ये दोनों मिल के मेरा दुकान को अवैध कब्जा कर रहा है। और मना करने पे नहीं मान रहा है। एसडीओ का स्टे का भी मान्यता नहीं दे रहा है। और थाना प्रभारी कह रहे हैं जे काम होगा, काम नहीं रुकेगा, आपका जो है वो मिल जाएगा। नापी कराने के लिए बोलते हैं, नापी भी नहीं करा रहे हैं। जब होगा तो होगा। आपने मेरा उसमें 4 आदमी काम करता है। मेरा वही राम रोजी है। दुकान कहाँ पे, एग्जैक्ट दुकान कहाँ पे आपका? थाना चौक पे है, आदित्य विजन के बगल में। रसीद किसका नाम पर कट एक रहा बात है? बताइए कि काम रुका है वहाँ पे? नहीं, काम नहीं रुका। काम आपका दुकान खुला हुआ है कि बंद है? बंद है। मेरा दुकान बंद कराया गया शाम को। किनके द्वारा बंद कराया गया? थाना प्रभारी के द्वारा। क्या कह के बंद करवाया तो गया? उनका भी दुकान बंद करा, इनका काम बंद होगा, इनका भी दुकान बंद होगा। 144 बोल के 144 रसीद किसका कट रहा है अभी वहाँ? मेरा कट रहा है आपके नाम से कट रहा है। जी। अब वो कौन है जो जबरन आपका ज़मीन में कब्जा करना चाह रहा है? क्या नाम उसका? ये है बिल्डर है। क्या नाम उसका? बिल्डर का नाम है क्या नाम है? अरविंद कुमार मेहता और सुमन पांडे, दोनों मिल के। कहाँ कहाँ ज्ञापन सौंपे आज आपने? हम एसपी ऑफिस, उपायुक्त कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, उसके बाद एसडीपीओ थाना, सब जगह दिए। एसडीओ सर से मिले, क्या आश्वासन दिए वो? आश्वासन एसडीओ सर बोले थे कि मेरा काम था स्टे लगाना, डंडा चलाना थाना प्रभारी का काम है। मतलब रुकाना उनका काम है। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मेरा भाई के नाम से वो प्रॉपर्टी है। क्या नाम भाई का?